हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में आपको एक्टिविटी नंबर 8 तक आपको पढ़ाया था। तो मैंने एक्टिविटी 8 में आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपको 2 फिगर्स दिख रहे हैं। वन फिगर इज़ ग्राम एंड अनदर फिगर इज़ मेज़। सो आपको इसमें ये बताना था कि इसमें किस तरह की रूट्स यहाँ पे फिलअप करना है। रूट्स ऑफ मेज़ की रूट किस तरह की है और आपकी ग्राम की रूट किस तरह की है। मतलब आपकी जो रूट्स होती हैं वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। आपकी फर्स्ट होती है टैप रूट एंड सेकेंड होती है फाइब्रस रूट। सो टैप रूट का क्या फिगर है, ये देखिए। जैसे टैप रूट ये लिखा हुआ है। टैप रूट में क्या होता है, एक पहले मेन रूट होती है और साइड से क्या निकलते हैं, आपके कई सारे लेटरल रूट निकलते हैं। क्लियर। सो दिस इज अ टैप रूट। एंड फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होती, डायरेक्टली रूट कई सारी ब्रांचेस में क्या होती है, आगे डिवाइड हो जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। अब मैंने आपको लीफ वेनेशंस बताए थे 2 टाइप्स के, कि फर्स्ट आपका होता है एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन। तो अगर आपको जैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लांट में टैप रूट है और कौन से प्लांट में आपका कौन सा फाइब्रस रूट है, तो या तो आप प्लांट को एक तरह से आप ऐसे बता सकते हैं कि सॉइल से आप निकालोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, देन आप बता पाएंगे कि अच्छा इसमें कौन सी रूट निकल रही है, टैप रूट है और इसमें आपकी फाइब्रस रूट है। एक इसका सेकंड आप दूसरे तरह से कैसे बता सकते हैं, इनके लीफ वेनेशन से ही बता सकते हैं। आप इनकी लीफ को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें किस तरह की रूट प्रेजेंट होगी। अब जैसे आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जैसे कि देखिए फिगर यहाँ पे बना हुआ है। रेटिकुलेट वेनेशन का क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन में जो एक मिड वेन होती है, दिस इज कॉल्ड, पूरा जो ग्रीन पार्ट है वो आपका क्या लैमिना है। इसमें से एक क्या निकल रही है, मेन वेन है, जिसे आप क्या बोलेंगे, मिड वेन। और साइड से कई सारी वेन्स निकल करके आगे कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर। तो जो टैप रूट होती है उसमें कौन सा वेनेशन रहता है, आपका रेटिकुलेट वेनेशन। एंड जो आपकी फाइब्रस रूट होती है उसमें कौन सा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट होते हैं वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है। अभी आप थोड़ा इन शॉर्ट समझ लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कि जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए कि रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है, तो जिसका रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसी का क्या होगा, आपका टैप रूट होगी उसमें। क्लियर। तो टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, कई सारी उससे लेटरल से कई सारी रूट निकली होती है। जो आपका फाइब्रस रूट होता है उसमें कोई मेन रूट नहीं होती, वो डायरेक्टली कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है। तो टैप रूट में वेनेशन आपका रेटिकुलेट वेनेशन होगा, फाइब्रस रूट में आपका वेनेशन होगा पैरेलल वेनेशन। क्लियर। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका टेप रेटिकुलेट वेनेशन या टैप रूट के आप एग्जांपल्स क्या बता सकते हो, जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं लाइक मैंगो, हिबिस्कस आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर। अब मैंने कहा जैसे पैरेलल वेनेशन है, तो पैरेलल वेनेशन में लीफ को देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें वेनेशन कौन सा है, पैरेलल वेनेशन। इट मीन्स इसमें रूट कौन सी होगी, आपकी फाइब्रस रूट होगी। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका बनाना हो गया। बनाना में कौन सा वेनेशन होता है, बनाना की लीफ में पैरेलल वेनेशन। बैम्बू हो गया, जितनी भी ग्रासेस होती हैं, वीट, मेज आदि, सम एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल वेनेशन। क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको ये रूट और जो रेटिकुल जो वेनेशंस हैं ये क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। सो आपका यहाँ पे एक्टिविटी 9 में उन्होंने पूरा दिखाया करके कि कैसे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो यहाँ पे 2 फिगर्स के थ्रू बता रहे हैं कि फाइब्रस रूट होती है और आपकी टैप रूट होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल है टाइप्स ऑफ रूट एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशंस। यहाँ पे सम प्लांट्स नेम लिखने हैं एंड टाइप ऑफ लीफ वेनेशंस, टाइप्स ऑफ रूट। तो आप लिख सकते हैं कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ प्लांट, आपने मैंगो लिखा, तो मैंगो में किस तरह का वेनेशन होता है, मैंगो में होगा आपका रेटिकुलेट वेनेशन। जब रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो इसमें रूट कौन सी होगी, आपकी टैप रूट होगी। एक एग्जाम्पल आप उसका लिख दीजिए पैरेलल वेनेशन का। तो बनाना एक एग्जाम्पल ले लिया आपने, बनाना में कौन सा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन। जब पैरेलल वेनेशन होगा तो फिर कौन सी रूट होगी वहाँ पर, फाइब्रस रूट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका, वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। अब आपने देखा कि जो रूट्स होती हैं ये कितने तरह की रूट होती हैं, तो क्लियर हो गया। अब रूट का जो मेनली फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो आप जब सॉइल में पानी देते हैं तो वाटर एंड मिनरल्स को कौन करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट कर लेती है। एंड स्टेम कंडक्ट दोज
दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है, इसको कंडक्ट करता है, आगे ट्रांसफर करता है पत्तियों तक, और भी जो अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, स्टेम। और एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट। क्लियर। द लीव्स प्रिपेयर फूड। अब पत्तियाँ क्या करती हैं, लीव्स खाना बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। अब लीव्स ने खाना बना लिया तो वापस उनको खाना पहुंचाने का भी काम कौन करेगा, स्टेम करेगा। क्लियर। मतलब प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स है वहाँ तक खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट, लाइक कैरेट। आप डायरेक्टली किसी किसी प्लांट्स की रूट को खा जाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। ये दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रूट। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेडिश क्या है, तो रेडिश एक क्या है, रूट है। क्लियर। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक। आप स्टेम को क्या बोल सकते हैं, टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिनरल्स और वाटर को पहुंचाता है, और वापस जहाँ से जो खाना फॉर्म लीव्स बनाती हैं उनको भी वापस क्या प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम दैट विच कम्स डाउन। अप एंड डाउन करता है। इन द नेक्स्ट सेक्शंस वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो ये आपका क्लियर हो गया तक, रूट हो गया, लीफ हो गया क्लियर, स्टेम्स भी क्लियर हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मेरा लास्ट टॉपिक क्या है आपका, फ्लावर। फ्लावर के बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि फ्लावर कैसे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पौधों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर्स की अब हम अच्छे से डीप स्टडी करेंगे। सो फ्लावर है आपका, यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ अ रोज। फिगर 7 पॉइंट, यहाँ पर आपका फिगर 7.19 है रोज का। यहाँ पे 3 फिगर्स दिख रहे हैं। विच वन विल हेल्प यू बेस्ड टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर। फिगर 7.19 सी दिया हुआ है फिगर। आर ऑल फ्लावर कलरफुल। क्या यहाँ पे सभी फ्लावर्स कलरफुल दिख रहे हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास। क्या ग्रास में फ्लावर्स होते हैं। वीट, मेज, मैंगो और गुआवा आर दोज ब्राइटली कलर्ड। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर। आइए हम कुछ फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। सो आइए हम इसको एक्टिविटी 10 के थ्रू समझेंगे। सो एक्टिविटी जो आपका 10 उसमें क्या है, वी वुड रिक्वायर 1 वर्ड। आपको एक 1 वर्ड लेनी होगी एंड 2 फ्रेश फ्लावर लेने होंगे। एक बर्ड लीजिए, 2 फ्रेश फ्लावर लीजिए। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर्स, गुलमोहर। इस टाइप के आप कोई भी पौधे ले सकते हैं, प्लांट मतलब पौधों के फ्लावर को ले सकते हैं। ऑल्सो ब्लेड, एक ब्लेड लेना है, ग्लास स्लाइड लेना और शीट ऑफ पेपर लेना एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। जब आपको एक्टिविटी 10 करना है तो इतने इतने मटेरियल्स की आपको नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। अब आप फिगर 7.20 को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। इसमें आपको प्रोमिनेंट पार्ट, जो उसका प्रोमिनेंट पार्ट है वो क्या है, ओपन दिख रहा है। दीज आर द पेटल्स। तो इनको आप क्या बोलेंगे, प्रोमिनेंट पार्ट मीन्स जो कलरफुल है पार्ट है वो क्या है आपका, पेटल्स है। क्लियर। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। कोई आपका किसी कलर, कोई येलो है, कोई रेड है, कोई पिंक है, इस तरह से होते हैं ना। तो ईच फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ कलर्ड क्लोज्ड बर्ड। Which is the most prominent part in a bird? Did you see that this part is made of a small leaf-like structure? They are called sepals. अब ये जो पेटल्स होते हैं वो एक बर्ड के अंदर क्या होते हैं, जब वो फूल खिलता नहीं है तो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरे ये जो पेटल्स होते हैं वो कवर होते हैं किससे, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेपल्स। दीज आर सेपल्स। क्लियर। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स। आप एक फूल को लीजिए और उसके पेटल और सेपल्स को ऑब्जर्व करिए। नाउ आंसर्स दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव। कितने सेपल्स दिख रहे हैं। आर दे ज्वाइंट टुगेदर। क्या वो सभी सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स का कलर क्या है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव। कितने पेटल्स दिख रहे हैं उसमें। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेटेड। क्या वो पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं या वो सेपरेट हैं। डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स, आर द सेपरेट और आर दे ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। तो किसी किसी फ्लावर्स में सेपल्स पेटल्स आपस में क्या होते हैं, मीन्स सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, किसी में सेपरेट होते हैं। सेम दैट पेटल्स भी किसी में जुड़े होते हैं, किसी में अलग होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा फ्लावर है वो। क्लियर।
सो आपको एक टेबल फिल करने के लिए बोला गया है ना, और एक टेबल 7.3 है, तो आप पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख जाइए, देन उसके बाद को टेबल को आप क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। सो टेबल fill the table based on the observations of the whole class. Table 7.3, add observations to the table from a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill up last two column later. आप मतलब पहले आप जाइए अपने बाहर की जो लोकेलिटी, वहाँ पे कई सारे पौधे होंगे जिसमें फ्लावर्स लगे हुए होंगे, तो आप उसको अच्छे से पहले ऑब्जर्व करिए, देन उसके बाद टेबल को फिलअप करना है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली। अब हम इसकी और अगर डीप स्टडी करते हैं, अगर हम इसमें और अंदर जाते हैं, तो इसमें हमें पेटल्स और सेपल्स के अलावा भी कुछ पार्ट्स दिखते हैं। तो हैव यू कट इट ओपन if its petals are joined? For examples, in dhatura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that दी इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। अब आप इसको अच्छे से केयरफुली कट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें अंदर भी कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं। क्लियर? ये आपका टेबल 7.3 दिया हुआ है, इसमें ऑब्जर्वेशंस के बाद आपको फिलअप करके रखना है कि पेटल्स कितने, सेपल्स कितने, कलर किसका क्या है, वो आपस में ज्वाइंट है या फिर सेपरेट हैं। क्लियर? पिस्टल उसमें प्रेजेंट है या नहीं। पिस्टल अभी हम समझाते हैं आपको क्या है। फिगर 7.21 ये हो गया, यहाँ पे फिगर आपको 7.21 ये दिखा रहे हैं। ठीक है। सो आपने जब अंदर केयरफुली उसको ऑब्जर्व किया तो रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स, आप हटाइए, सेपल्स को हटाइए, देन पेटल्स को भी हटाइए। टू सी द अदर पार्ट्स स्टडी द फिगर 7.22। आपको इस तरह से 7.22 फिगर ये दिया हुआ है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जब आप एक फूल को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो सेपल्स और पेटल्स के अलावा कुछ अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कंपेयर योर फ्लावर्स विद इलस्ट्रेशंस एंड आइडेंटिफाई द स्टैमेन एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। आप उसमें क्या देखेंगे, एक अदर पार्ट क्या देखेंगे, स्टैमेन का देखेंगे और पिस्टल का देखेंगे। सो स्टैमेन आर मेल पार्ट एंड पिस्टल आर फीमेल पार्ट। क्लियर? सो लुक एट फिगर 7.23। यहाँ पे आपका फिगर 7.23 दिया हुआ है। दिस वन इज फिगर 7.23। सो दिस इज द मेल पार्ट। क्लियर? ये कौन सा आपका मेल पार्ट है, मेल पार्ट्स ऑफ अ स्टैमेन। इसमें क्या है, ये स्टैमेन का पार्ट है। जब आप फूल को और अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ पार्ट दिखाई देगा, जिसमें से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज फिलामेंट एंड अदर सेकेंड वन इज एंथर। दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, एंथर होगा। तो लुक एट फिगर 7.3 केयरफुली। इट शो डिफरेंट kinds of stamen present in different flowers. Can you recognize the 2 parts of the stamen in your flowers? How many stamens are there in your flowers? Draw one stamen and label its part. आपको डिफरेंट फ्लावर्स में स्टेमन्स का भी नंबर क्या होगा, डिफरेंट दिखाई देगा। तो आप इसमें से उसमें से आप स्टेमन का एक पार्ट निकालिए और अपनी नोटबुक में से ड्रॉ करिए। उसके जो भी डायग्राम नेम है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, उसको लेबल करना है। सो आपका एंथर जो स्टेमन का डायग्राम है, दिस इज अ मेल पार्ट। फूल का जो मेल पार्ट होता है उसे आप क्या बोलते हो, स्टैमेन। सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वन इज एंथर एंड सेकेंड इज फ्लामेंट। क्लियर? नाउ अब आप और अंदर स्टडी करते हैं तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। उसको आप क्या बोलेंगे, पिस्टल बोलेंगे। ठीक है? दिस इज अ मेल पार्ट एंड दिस इज फीमेल पार्ट। So called pistil. If you cannot see it's completely, remove the remaining stamen. Identify the parts of the pistil with the help of figure 7.24. Draw a neat label diagram of the pistils of your फ्लावर। सो आपका जो पिस्टल होता है वो ऑल्सो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर का जो स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, उसे आप क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपका क्या हो गया, स्टाइल। एंड ये जो नीचे का फूला हुआ पार्ट है उसे आप क्या बोलेंगे, ओवरी। सो इसमें 2 पार्ट्स थे, वन इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट। इसमें मेन 3 पार्ट होते हैं आपके, जो मेनली 3 पार्ट हैं। ऊपर से आप जब निकालेंगे पिस्टल को तो इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सो फर्स्ट है आपका स्टिग्मा, सेकेंड है स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। क्लियर? सो आइए अब देखते हैं एक्टिविटी 11 में क्या दिया हुआ है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब हम एक पिस्टल की ओवरी को बाहर कर लेंगे और उसको हम अच्छे से अब ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर क्या है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी वॉट इज इनसाइड। अब हम इस ओवरी को भी अंदर कट करके देखेंगे कि अरे इसके अंदर क्या है। So look at figure 7.25. A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. So अब हम फिगर 7.25 का फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे कि हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लावर की ओवरी को कैसे कट किया जाता है। क्लियर?
सो आपका ये है फिगर 7.25, कटिंग एन ओवरी लॉन्गिट्यूडनल एंड दी ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स होता है मतलब आप जब ऐसे में कट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जब आप उसको खड़े में कट करते हैं। सपोज दैट ये पेंसिल है, ठीक है, अब आप इसको इस तरह से बीच से कट कर रहे हैं तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, और अगर आप इसको बीच से ऐसे खड़े होकर के बीच से कट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल। सो इन्होंने यहाँ पे ओवरी को इसी तरह से कट किया है। क्लियर? So cut the ovary in two different ways as shown in figure 7.25 to prevent them from drying. Put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut. जब आप कट करेंगे तो इस तरह का आपका फिगर दिखाई देगा। क्लियर? अब आप इसको कट करके अब इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। लेंस से अब ऑब्जर्व करिए ओवरी को। सो डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं ओवरी के अंदर? दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। उसको आप क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स। इस तरह से ये आपको अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ओवरी को जब आप कट करेंगे तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगी, तो आप इसको क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। क्लियर? ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आप अपनी ओवरी के स्ट्रक्चर को क्लियरली ड्रॉ करिए। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। रिमेंबर नॉट टू प्लक फ्लावर मोर फ्लावर्स एंड देन यू नीड बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल इन टेबल 7.3 आंसर्स दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको टेबल एक दी गई थी, उसको आपको फिलअप करना था। तो आप गार्डन में जाइए, आप गार्डनर की हेल्प से, और आप एक फ्लावर को लेकर के अच्छे से प्रॉपर स्टडी करिए। देखिए उसमें पिस्टल्स कितने, पिस्टल में क्या किस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टैमन कितने हैं, सेपल्स कितने हैं, पेटल्स कितने, किस कलर को शो कर रहे हैं वो। और आप इसमें हेल्प ले सकते हैं किसी अदर पर्सन की, और किसी उस वहाँ पे जो आपका माली है उसकी भी हेल्प से आप अपने ऑब्जर्वेशन को फिल कर सकते हैं। क्लियर? सो आपको उतने ही फ्लावर लेने हैं, एक्स्ट्रा मतलब फालतू फ्लावर नहीं तोड़ने हैं, प्लक नहीं करने हैं। क्लियर? Do all flowers have sepals, petals, stamen and pistils? Are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have part other than these? Did you find mayflowers which has no difference between sepals and petals? क्या आपने देखा कि सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस, मतलब सभी फ्लावर्स में क्या एक ही जैसे सेपल्स हैं कि 4 सेपल्स है तो सभी फ्लावर्स में होंगे? ऐसा नहीं होता। किसी फ्लावर्स में सेपल्स, नंबर ऑफ सेपल्स कुछ अलग होगा, किसी में कुछ अलग होगा। सेम दैट पेटल्स का भी यही पैटर्न रहता है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स इन विच द नंबर ऑफ स्टैमेन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? अब आपने एग्री किया कि सभी फ्लावर्स में, जो पौधों में फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सेम नहीं होता। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर? सम ऑफ द पार्ट्स में हैव बीन एब्सेंट एट अ टाइम, और किसी फ्लावर्स में तो एब्सेंट ही होते हैं कोई ना कोई पार्ट्स। सो वी हैव स्टडी सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स। हमने क्या पढ़ा? कुछ फीचर्स पढ़े लीव्स के, कुछ फंक्शंस को पढ़ा, स्टेम को पढ़ा, स्टेम के फंक्शंस, रूट के फंक्शंस को पढ़ा। सो वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेज। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेज। वो हायर क्लासेज में उसकी हम और डीप स्टडी करेंगे और फ्रूट के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है? सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ वेनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रूट पढ़ी हैं, रूट के फंक्शंस को पढ़ा है, स्टेम के फंक्शंस को पढ़ा है, टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े हैं। क्लियर? लीव्स कैसी होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, और क्या पढ़ा है? मेल पार्ट, फीमेल पार्ट मीन्स पिस्टल और स्टेमन के स्ट्रक्चर को देखा। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। क्लियर? सो तब तक के लिए बाय बाय।